हाँ जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज़। सो इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होता है और एक्सक्लूसिव क्या होता है, मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है सीरीज़ वो यही है। सो इंक्लूसिव सीरीज़ में हमारे पास क्या होता है कि रिपीटिशन नहीं होती है। लाइक अगर 50 to 69 है तो नेक्स्ट वर्ड हमारा 70 to 89 होगा। मीन्स 69 और 70 के बीच में कोई रिपीटिशन नहीं है। अगर एक्सक्लूसिव सीरीज़ हमारे पास होती है लाइक जैसे 10 to 20, तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो 20 से ही स्टार्ट होगा, 20 to 30, फिर नेक्स्ट जो होगा वो 30 to 40 होगा। इंक्लूसिव के अंदर क्या होता है कि 50 to 69, फिर 70 to 89। बस इसमें ये ध्यान रखना है, जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ होता है वो जैसे पिछले मीडियम के क्वेश्चन निकलते हैं वो सेम एज इट इज़ निकलता है। बट इंक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है, हमारे पास एक एक्चुअल इंटरवल जो होता है वो ऐड होता है। एक्चुअल इंटरवल, ठीक है। एक्चुअल इंटरवल क्या होता है, जैसे कि अगर 50 to 69 है तो हम इसे लिखेंगे 49.5 to 69.5। एक हमारे पास अलग से कॉलम बनेगा जिसे 69.5 हम लिखेंगे। लाइक ये देखिए, वेजेस हैं, यही क्वेश्चन है, ये वेजेस हैं एंड यहाँ पे क्या एक्चुअल इंटरवल हमें निकालना। जब हम एक्चुअल इंटरवल निकाल लेते हैं उसके बाद हमारा जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें हमें लोअर लिमिट वगैरह चाहिए वो इसी से सॉल्व होगी। हमें इस चीज़ को नहीं देखना, फिर इससे ही वो चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होंगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे चेकआउट करें। सो टुडे वी स्टार्ट विद आर ओपन एंड एंड सीरीज। सो देयर आर टोटल हाँ जी बच्चों, तो देयर आर 5 सीरीज ऑफ मीडियन जिसमें इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ओपन एंडेड, क्यूमुलेटिव और अनइक्वल सीरीज होती है। सो हम डिस्कस कर चुके हैं इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हम आज जो डिस्कस करेंगे, टुडे वी डिस्कस ओपन एंडेड और क्यूमुलेटिव सीरीज। आफ्टर दैट वी आर लेफ्ट विद ओनली वन सीरीज विच इज़ अनइक्वल सीरीज। सो लेट्स बिगिन विद ओपन एंडेड सीरीज। हाँ जी बच्चे, तो ये ओपन एंडेड सीरीज़ का एक एग्जाम्पल है। हम पहले एग्जाम्पल ही डिस्कस करेंगे इन टोटल सीरीज़ के, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको खुद देखना होगा कि ये कौन सी सीरीज़ का क्वेश्चन है जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, ओपन एंडेड सीरीज़ में क्या होता है बच्चे, हमें यहाँ पे दिया जाता है अनइक्वल सी चीज़ें होती हैं। लाइक आपको निकालना होता है, अगर आपका स्टार्टिंग बिलो 10 है और यहाँ 100 एंड अबव है तो आप इसको जब आप क्लास इंटरवल में लिखोगे तो उसे लिखोगे 0 to 10। बिलो 10 मतलब 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ऐसे यहाँ तक 90 तक लिख के, 90 to 100 तक लिख के, उसके बाद 100 एंड अबव मीन्स 100 से लेके 110। देखो अगर यहाँ होता कि बिलो 20, अगर हमारे पास होता बिलो 20, ठीक है, ये होता तो हम स्टार्टिंग में लिखते 0 to 20, उसके बाद हम सेम एज इट इज़ लिखते और यहाँ हम क्या प्लस कर, जैसे यहाँ पे हमने 10 प्लस किया ना, 0 to 110 किया, वहाँ हम करते मतलब 100 to 110 किए तो यहाँ हम करते 100 to 120। मीन्स यहाँ जितने वर्ड्स होंगे, या अगर यहाँ 30 होगा तो यहाँ 30 प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ 10 होगा तो यहाँ जैसे दिया हुआ 10 दिया हुआ तो यहाँ 10 प्लस हो जाएगा, ऐसे होता क्वेश्चन में। क्लियर है। उसके बाद हमने एज इट इज़ फ्रिक्वेंसीज लिखनी है, 116, 38 जो भी आपको फ्रिक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमें सी एफ निकालना है। सी एफ कैसे निकालेंगे, 1 का तो एज इट इज़ 1 रहेगा, फिर 16 + 1 17, फिर 1 + 16 + 38। ये आपको पता ही होगा, आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा मेरी कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। फर्स्ट वर्ड एज इट इज़ लिखते हैं, उसके बाद इसे ऐड ऑन करते हैं। तो हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लिया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीडियन का साइज ऑफ n/2। n/2 वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा। हाँ जी, तो n/2 हमारा फॉर्मूला लगा, 290 हमारा टोटल था, डिवाइड बाय 2, तो यहाँ कौन सा आ रहा है हमारे पास साइज़ 145। तो हमें क्या चाहिए, या तो 145 चाहिए एग्जैक्ट, और या फिर हमें उससे चाहिए अबव, 145 से अबव। तो हम देखते हैं कि 145 से अबव क्या होगा। हाँ जी, तो अगर हम सी एफ में देखें तो 145 तो नहीं है, तो 145 से अबव 173 है, तो ये हम चूज़ करेंगे। यहाँ से हमारी ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये हमारा लोअर इंटरवल हो जाएगा जिसमें एल हमारा 40 हो जाएगा, यहाँ से एल हमारा 40 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमारी 60 हो जाएगी। और जब हमने सी एफ निकालना है, सी एफ क्या होता है, उससे अब ऊपर वाली अमाउंट जो हमने यहाँ पे मीडियन के लिए साइज़ जो चूज़ किया होता है उससे ऊपर वाली अमाउंट को, मीन्स 113 को हम क्या रखते हैं, सी एफ। हर क्वेश्चन में आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने जब हमने सी एफ निकालना था तो डिटेल में समझाया मैंने। तो सी एफ हमारा 113, ये हमारे पास यहाँ पे 173, फ्रीक्वेंसी 60 और लोअर लिमिट 40। सो हमारे पास सब कुछ आ चुका है, अब हमें सिर्फ अपने फॉर्मूला में पुट करना है।
सो देखिए n/2 290 145 आइटम आ गई थी, n/2 हमारे पास क्या आ रहा था 140 145 और 2 CF मैंने बताया था 113 और लोअर लिमिट हमारी 40 आ रही थी, फ्रीक्वेंसी हमारी 60 आ रही थी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 45.33। ठीक है। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है बच्चे, यहाँ पे हमें लेस देन दिया होता है। जहाँ आपको दिख गया क्वेश्चन के अंदर कि डिपॉजिट्स लेस देन या मोर देन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अब यहाँ पे सिर्फ जो एग्जांपल है वो मोर देन की नहीं सॉल्व है, लेस देन की है, हम इससे करेंगे। अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन में मोर देन आ गया तो मैं आपको वो भी सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है। सो इसके अंदर बच्चे क्या होता है कि जो ये नंबर ऑफ डिपॉजिट ये चीज़ें आपको दी होती है, जैसे अभी तक हमें क्या दिया हुआ था, नीचे वाली चीज़ फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, बट जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है तो हमें नीचे वाली जो ये डिपॉजिट्स है ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो जब हमें फ्रीक्वेंसी दी होती थी, जब हमें फ्रीक्वेंसी दी होती थी तो हम अगर क्यूमुलेटिव निकालते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, तो हम क्या करते थे, इसमें ऐड ऑन करते थे, प्लस करते थे। बट अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है और हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपको मोर देन या लेस देन दिया होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अब ये देखो, ये 1000 है, इन्होंने हमें ये उल्टा दिया होता है। सो 0 to 100 हम ऐसे लिखेंगे, फिर 100 to 250, 250 to 400, मीन्स ऐसे चलेगा ये, ऐसे। ठीक है। 0 to 100, 100 to 50, 250 to 400, 4 to 5, 5 to 550, 550 to 600, ये सारा। उसके बाद जो नीचे दिया हुआ है ये हमें क्या दिया हुआ है, CF। तो ये सारे हमने किस में लिखना है, CF में। इसको भी हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, पीछे से ही लिखेंगे। 5, 105, 280, 354, 420, 460, 478 और 480। जब हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में तो फ्रीक्वेंसी पूछा, CF तो हमें नहीं पूछा। CF तो हमें सिर्फ वो चाहिए कि क्वेश्चन में मतलब जब हम मीडियन का फॉर्मूला निकालते हैं तब, तो फ्रीक्वेंसी तो हमें चाहिए n/2 निकालने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 का फ्रीक्वेंसी का जैसे हम क्यूमुलेटिव निकालते तो फर्स्ट तो एज इट इज ही रहेगा, 5 का 5, 105 माइनस 500, 280 माइनस 105 इज़ 100। तो ऐसे ऐसे ये माइनस करते 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 आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। लाइक यहाँ पे 105 माइनस 5 हमारा 100 आ गया, ऐसी। फिर ऐसे 280 माइनस 105 हमारा क्या आ जाएगा, 175। सो ये ऐसे सॉल्व होंगे उल्टा, जैसे आप फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव निकालते थे, अब क्यूमुलेटिव से आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे। ठीक है। सो अब हमारे पास n/2 हमने निकालना है कि n/2 क्या होता है। n का हमारे पास 480 आ गया, 480 आ गया, तो 480 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज़ 240। तो 240 हमें देखना है कि या तो एग्जैक्ट मिले या अबव मिले। तो देखते हैं एग्जैक्ट मिल रहा है या अबव मिल रहा है। सो अब यहाँ पे 240 देखो, 240 तो नहीं है, तो 240 से अबव है, 280 वाला है, 280 है या 105 है, 280 है या 105 है। तो 105 तो छोटा हो गया, तो हम लेंगे 280। सो 280 से हम लेंगे यहाँ पे ये ऐसे 175 हमारी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से 250 हमारी हो जाएगी लोअर टर्म, और ऊपर इससे अबव वाला हमारे पास हो जाएगा CF। क्लियर है बात। CF हमारा 105, 280 हमने मीडियम यू चूज़ किया, उससे हमें क्या मिली, फ्रीक्वेंसी मिली, और इधर से हमें लोअर लिमिट मिली 250 की, बिकॉज ये हमारी लोअर लिमिट होती है, ये हमारी अपर लिमिट होती है। सो हम इसे फॉर्मूला में पुट करते हैं। लोअर लिमिट 250 आई थी, n/2 हमारा आया था 240, CF हमने चूज़ कर लिया 105, फ्रीक्वेंसी हमारी है 175, और यहाँ I जो होता है हमारा वो होता है 1। I बच्चे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी नहीं बताया आपको कि I जो होता है वो हमारा होता है कि इसके अंदर गैप कितना है, कितने कितने के गैप पे चल रहा है। यहाँ 150 के गैप में चल रहा है। उसी तरह से हम यहाँ पिछले अगर क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ 10-10 का गैप है। तो I हमारा होता है क्लास इंटरवल का गैप। I का हमारा यहाँ होता है कि क्लास इंटरवल में गैप कितना है। ठीक है। तो उसी तरह से I अगर 150 है तो हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 365.71। So this is all of cumulative or open-ended series. So we are done with our 2 more series which is open-ended and cumulative. हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, बस हम पहले इससे समझेंगे कि होता क्या है। So we are left with unequal series. So tomorrow we start with unequal series and day after tomorrow we are starting the exercise question. Thank you for watching.